मैजिकल सुपर जायंट काऊ ट्रेन रेस्क्यू। बहुत दूर समंदर के बीच में कुछ लुटेरे एक गुप्त छुपे हुए खजाने को ढूंढ रहे थे। ऐसे एक लुटेरा, वो नक्शा मुझे मिला था, इसका मतलब है कि वो उस गुप्त टापू पर छुपे हुए खजाने में से सबसे ज्यादा हिस्सा मैं लूंगा। जैसा तुम्हारे नक्शे में लिखा था, ऐसा सच में कोई टापू नहीं है। अगर टापू होता तो अभी तक हमें मिल जाता। मैं तो कहता हूँ उस खजाने को छोड़ो, वापस गाँव चलो। अगर तुम्हें वापस गाँव जाना है तो जाओ, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं उस गुप्त टापू को ढूंढ कर ही रहूंगा। ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हम दोनों गाँव वापस जा रहे हैं। तुम छोटी वाली नाव लो और खुद अकेले उस टापू को ढूंढो। वैसे वो एक लुटेरा छोटी नाव लेके समंदर में आगे जाने लगा और बाकी लुटेरे बड़ी नाव लेकर वापस अपने गांव की तरफ निकल पड़े। वो ऐसे जा ही रहे थे कि अचानक समंदर में बहुत ही खतरनाक तूफान आ गया और बड़ी नाव समंदर में पलट गई और वो लुटेरे भी डूब गए। लेकिन उस लुटेरे की वो छोटी नाव समंदर में नहीं डूबी और वो तूफान में भी आगे बढ़ता रहा। ऐसे बहुत दिन गुजर गए और वो लुटेरा समंदर में बहुत आगे निकल आया था। वहीं उस लुटेरे को दूर से एक टापू नजर आने लगा। मुझे लगता है ये वही टापू है जिसकी मुझे तलाश थी। अब इस टापू पर जाके उस गुप्त खजाने को ढूंढता हूँ। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं एकदम माला माल बन जाऊंगा। वैसे वो लुटेरा अपनी नाव से उस टापू की तरफ जाने लगा। जब वो लुटेरा उस टापू पर पहुंचता है तो देखता है कि उस टापू पर एक बहुत विशाल खोपड़ी पड़ी हुई है और उसके सामने एक सोने के रंग का तालाब बना हुआ है। वो लुटेरा ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है। ये कैसा अजीब टापू है, यहाँ इतनी विशाल खोपड़ी कैसे आई और यहाँ ये अजीब से रंग का तालाब कैसा है। इस तालाब के अंदर कुछ फेंक के देखता हूँ, अगर कुछ खतरा हुआ तो मैं यहाँ से तुरंत भाग जाऊंगा। वैसे वो लुटेरा एक पत्थर उठाकर उस तालाब के अंदर फेंकता है। बस वो पत्थर उस तालाब में जाते ही आकार में बड़ा बन जाता है। ये देखकर वो लुटेरा, ये तालाब मुझे जादुई लगता है, इसमें जो चीज डालूं वो आकार में बड़ी हो जाती है। जाके इस तालाब में से पानी की एक बोतल मैं भर लेता हूँ और पानी इसका इस्तेमाल करके थोड़े से सोने को डबल कर सकता हूँ और बहुत पैसा कमा सकता हूँ। वैसे वो लुटेरा उस तालाब से एक बोतल में पानी भर लेता है। अब मजा आएगा, इस पानी को अपने गांव ले जाऊंगा और सोने को डबल करके बहुत पैसा बनाऊंगा। बाद में वो लुटेरा उस टापू से पानी लेकर अपनी नाव से गांव की तरफ निकल पड़ता है। वो ऐसे समंदर में कुछ ही दूर पहुंचता है कि वहां समंदर में एक बहुत बड़ी शार्क आई और उस लुटेरे की नाव को समंदर में पलट दिया और वो लुटेरा डूब गया। एक गांव में पिंटू नाम का लड़का अपनी गाय को समंदर के पास घुमा रहा था। वैसे उसकी नज़र समंदर में बहकर आई एक बोतल पर पड़ती है जिसके अंदर सोने के रंग का पानी था जो बहुत चमक रहा था। पिंटू उस बोतल को उठाने के लिए जाता है। उससे पहले उसकी गाय उस बोतल के पास पहुंचकर उस पर पाँव रख देती है और वो बोतल टूट जाती है। बस वहीं देखते ही देखते वो गाय आकार में बहुत विशाल हो गई। अपनी गाय को देखकर पिंटू, अरे ये कैसे हो गया, मेरी गाय आकार में इतनी विशाल कैसे हो गई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं तुरंत इसे घर ले जाता हूँ। इतनी विशाल गाय का ऐसे बाहर रहना ठीक नहीं है, मैं इसे घर ले जाता हूँ। वैसे दूर से पिंटू और उसकी विशाल गाय को मगन नाम का एक आदमी देख रहा था। इस लड़के की गाय कितनी विशाल है, इस गाय को इस लड़के से चुरा कर बेच दूं तो इस गाय का इतना विशाल होने की वजह से मुझे इसके बहुत पैसे मिलेंगे। रात के समय जब सारा गांव सो रहा था तो मगन एक ट्रैक्टर लेकर पिंटू के घर आ गया और वहां खड़ी उस विशाल गाय को अपने ट्रैक्टर पर बांध के चुरा कर ले गया। पिंटू जब सुबह उठा तो उसकी गाय घर पर नहीं थी। मेरी गाय कहाँ चली गई, कल तक तो यहाँ थी, मुझे लगता है कोई मेरी गाय को चुरा कर ले गया है, मुझे इसका पुलिस में बताना होगा। पिंटू गाय को गांव में ढूंढ रहा था तो गांव में रेलवे पटरी पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी।
और वहाँ पटरी पर एक ट्रैक्टर फंसा हुआ था और उस ट्रैक्टर पर पिंटू की गाय बंधी हुई थी और उस गाय का वजन ज्यादा होने के कारण मगन का ट्रैक्टर उस पटरी पर फंस गया था और वहाँ ट्रेन के आने का भी समय होने वाला था। पिंटू तुरंत अपनी गाय को बचाने के लिए भागता है। पिंटू अपनी गाय को उस ट्रैक्टर से उतार लेता है। वहीं पुलिस भी पहुंच जाती है और मगन को पकड़ कर ले जाती है।